देखिए बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है बच्चों। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होती है और इस प्लेन के पैरेलल होगी। तो देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी इज, देखो बच्चों फॉर्मूला होता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है या कार्टेशियन फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। देखो कैपिटल लेटर में ए बी सी लिखा गया क्योंकि स्मॉल लेटर में ये पॉइंट दे रखा है, जैसे हम x1 y1 z1 मान सकते हैं। तो a x माइनस एक्स वन यानी a प्लस b y माइनस वाई वन यानी b प्लस c z माइनस जेड वन यानी c इक्वल टू 0। अब देखिए, इसे फर्स्ट मान लेता हूँ। जो इक्वेशन प्लेन की दे रखी है वो ये है वेक्टर r डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, देखो r इंटू नॉर्मल वेक्टर n इक्वल टू d इस फॉर्म में। तो ये नॉर्मल है, यानी लिख देता हूँ इसमें। देखो चलो समझ लो, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझा दिया। ये नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन का। तो देखो 1 1 1 यहाँ मान लो आप, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1 1 1। और देखो ये सेकंड मान लिया। अब देखो यहाँ से पता चलेगा बच्चों, ये कह रहा है इससे पास हो रहा है पैरेलल टू प्लेन दिस। ये जो प्लेन है ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब हो गया जब ये इसके पैरेलल है तो बच्चों हम लिख देंगे सिंस प्लेन फर्स्ट पैरेलल टू प्लेन टू, देयरफॉर पैरेलल की कंडीशन होती है बच्चों a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, इन्हें तो a1 b1 c1 मान लो। और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 1, लिख देता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल 1 1 1। इनको a2 b2 c2 मान लो। तो हो जाएगा a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 1 इक्वल टू c अपॉन 1। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू लैम्डा से कह सकते हैं। जब a अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा होगा तो बच्चों a की वैल्यू लैम्डा आ गई। b अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा होगा तो b की वैल्यू भी लैम्डा आ गई। c अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा लेंगे तो c की वैल्यू भी लैम्डा आ गई। पुटिंग इन 1, इसको 1 में रख दो। देखिए ये है 1, a की जगह लैम्डा और ब्रैकेट में x माइनस a प्लस b की जगह लैम्डा और ब्रैकेट में y माइनस बी प्लस c की जगह लैम्डा ये रहा और ब्रैकेट में z माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों लैम्डा कॉमन ले सकते हो आप, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी
प्लस जेड माइनस सी इक्वल टू 0। एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया, लैम्डा अपॉन में 0 में चला गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड हो गई। ओके।